कर्नाटक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम तय होने के बाद अब मंत्रिमंडल तय करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री चुने गए सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री चुने गए डीके शिवकुमार का जो नाम तय हुआ है उस पर आज वो दोनों ही नेता दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मंत्रियों के नाम पर भी चर्चा होगी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हो सकते हैं और इससे पहले कल शाम को बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। सिद्धारमैया को नेता चुना गया। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। 20 मई यानी कि कल शनिवार के दिन दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सिद्धारमैया बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, वहीं डीके शिवकुमार बतौर उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के तौर पर वो शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद सिद्धारमैया ने कल कहा कि आइए हम एक नया कर्नाटक बनाएं। वहीं डीके शिवकुमार ने कहा कि हम कर्नाटक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी नेहाल किदवई बेंगलुरु में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। नेहाल, यहां पर सीएम डिप्टी सीएम तो शपथ लेंगे, कल कितने मंत्री भी शपथ ले सकते हैं और कैबिनेट का स्वरूप क्या कुछ हो सकता है, आज उस पर चर्चा होगी दिल्ली में? देखिए, कितने लोग शपथ लेंगे, कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर के बुधवार के दिन जो एक लंबी बैठक हुई थी डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच दिल्ली में, और उसके साथ साथ उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में यह बैठक हुई थी, उसमें सारे फैसले ले लिए गए थे। लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई थी जिसको अमली जामा पहनाने में कुछ तकनीकी कमियां सामने आई हैं, जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से। और इस स्वरूप को फाइनलाइज करने के लिए अगली बैठक और आखिरी बैठक आज होने जा रही है दिल्ली में। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों को बुलाया है। दोनों अब से थोड़ी देर में यहां से उड़ान भरेंगे दिल्ली के लिए एक विशेष प्लेन से, और उसके बाद वहां पर लगभग 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। फिर वहां 2-2.5 घंटे की बैठक होगी, फिर ये लोग सभी यहां बेंगलुरु वापस आएंगे। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री के साथ कर्नाटक में जो 15% की जो सीलिंग है उसको ध्यान में रखते हुए कुल 34 मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट में, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 28 के आसपास मंत्रियों को पहले फेज में शपथ दिलाई जाएगी, यानी 6 सीटें खाली रहेंगी जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, यानी 28 में मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इसमें जातीय समीकरण, साथ ही साथ इस बार बड़े पैमाने पर जिस तरह से लिंगायतों ने वोट दिया है, जब हमने लिंगायत नेताओं से बात की, शेड्यूल कास्ट के नेताओं से बात की, दूसरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कल सीएलपी की बैठक के बाद बात की थी, प्रियांक खड़गे हो चाहे ईश्वर खंडरे हो, इन सब ने यही कहा कि समाज ने एक नया कर्नाटक बनाने के लिए यहाँ पर उनको समर्थन दिया है। और ऐसे में सभी वर्गों, सभी संप्रदाय, सभी समाज का ध्यान रखा जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि लिंगायतों को, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, ये जो 3 जिसको आप इन तीनों को काफी कुछ उसमें जगह मिल सकती है कैबिनेट में, कई ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। और उसकी वजह यह है कि डीके शिवकुमार ने एक बात पहले से ही साफ कर दी थी जिसको लेकर के गतिरोध था कि अगर वो सिद्धारमैया कैबिनेट में शामिल होते हैं तो उनके साथ सिर्फ दूसरा कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा उनके अलावा। जी। इस गतिरोध को दूर करने में ही दिल्ली में इतना वक्त लगा, बाकी किसी तरह की कोई संदेह या कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो अब जबकि यह साफ हो गया है, सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम होगा, वो डीके शिवकुमार होंगे, वो प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे अगले लोकसभा चुनाव तक। हो सकता है, हालांकि अभी तक किसी ने आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है कि पावर शेयरिंग का जो पैक्ट हुआ है, जो डील हुआ है, वो ये है कि शायद 2 साल और 3 साल, पहले 2 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद के 3 साल डीके शिवकुमार होंगे। हालांकि इस पर अभी किसी ने आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं की है, कोई बयान नहीं दिया है, और शायद आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान आए भी नहीं। लेकिन ये एक पावर पैक्ट की बात यहाँ पर चर्चा में है, और यह कहा जा रहा है कि 2 और 3 साल के फॉर्मूला को अंतिम रूप दिया गया है। 28 कैबिनेट में मंत्री हो सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। 6 सीटें खाली रखी जाएंगी, और ये देखा जाएगा कि बाद में कब कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है और किसको उसमें शामिल किया जाना है। ये सब कुछ आज शाम में दिल्ली में फाइनल हो जाएगा, और देर रात तक सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार वापस आ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जिन लोगों को बुलाया गया है, बहुत बड़ी लिस्ट है, जिसमें उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ ममता बनर्जी और दूसरे गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चाहे केजरीवाल हो या मान हो, उनको नहीं बुलाया गया है। केसीआर को नहीं बुलाया गया है, साथ ही साथ पिनराई विजयन को नहीं बुलाया गया।